संविधानाला कारणीभूत आहे. त्याला तुम्ही संपवली अशी घेणारे मॅडम मला सस्पेंड केलं. मी नाळूचे गाड्या उपसी मी माती काम करीन म्हणजे बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणारी मला सस्पेंड करायचं करू शकता. बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल. ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत आहेत त्यांची नावं. दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। महाराष्ट्र से सामने आई इस खबर में एक महिला पुलिसकर्मी ने खुले मंच पर राज्य मंत्री से सवाल पूछकर संविधान और उसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। ये मामला सिर्फ एक नाम लेने या न लेने का नहीं है, बल्कि ये सवाल संविधान, समानता और सम्मान का है। मामला महाराष्ट्र का है, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री गिरीश महाजन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मंत्री गिरीश महाजन मंच से गणतंत्र दिवस का संबोधन दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और देश के योगदानकर्ता का जिक्र किया, लेकिन इसी दौरान एक बात ने वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया। पूरे भाषण के दौरान संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। यहीं से शुरू होता है ये विवाद। कार्यक्रम स्थल पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ये बात सहन न कर सकी। उन्होंने मंत्री गिरीश महाजन से सीधे सवाल कर दिया, आपने सबका नाम लिया लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं लिया? आखिर वो इस देश के संविधान निर्माता हैं। बाबासाहेबांचं नाव आहे, तो संविधानाला कारणीभूत आहे. त्याला तुम्ही संपवायला निघाले. पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे मॅडम, माफी मागणार नाही, पण पालकमंत्र्यांनी त्यांची चूक पदरात घ्यावी. मला मीडियाशी घेणारे मॅडम मला सस्पेंड केलं. मी नाळूचे गाड्या उपसी मी माती काम करीन म्हणजे बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणारी मला सस्पेंड करायचं करू शकता. मॅडम बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही. 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत, पण लोकशाही मॅडम तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात. पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे. कोणताही जाती भेद नाही, सगळी समानता त्यांनी दिली आहे. बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल. ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत आहेत त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली. मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही? महिला पुलिसकर्मी ने साफ शब्दों में कहा कि आज का दिन 26 जनवरी संविधान का दिन है। ये दिन बाबा साहब के योगदान के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि इसका नतीजा क्या होगा, मुझे सस्पेंड किया जा सकता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद मैं बाबा साहब के सम्मान में पीछे नहीं हटूंगी। ये कहते हुए उनकी आवाज में गुस्सा भी था और गर्व भी। महिला पुलिसकर्मी ने मंत्री से सवाल करते हुए भी कहा कि अगर 15 अगस्त के मौके पर कभी भूल से नाम न लिया जाए तो भी लोग मान लेते हैं, लेकिन आज 26 जनवरी है, संविधान दिवस है, आज तो बाबा साहब का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की गई है। संविधान के कारण ही आज हर नागरिक को अधिकार मिले हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर, महिला हो या पुरुष, किसी भी जाति या धर्म का हो या ना हो। तो फिर ऐसे दिन पर उनके नाम की अनदेखी क्यों? महिला पुलिसकर्मी के इस सवाल और विरोध के बाद मंत्री गिरीश महाजन का भाषण कुछ देर के लिए रुक गया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ लोग महिला पुलिसकर्मी के साहस की तारीफ करते नजर आए तो कुछ लोग असहज दिखाई दिए। मीडिया के कैमरे भी तुरंत इस पूरे घटनाक्रम की ओर मुड़ गए। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर चर्चा का विषय बन गया। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। कई सामाजिक संगठनों और अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने महिला पुलिसकर्मी के साहस की सराहना की। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी की लड़ाई नहीं है, संविधान और बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई है। वहीं कुछ लोग इसे अनुशासन का मामला बताकर महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना आज भी कुछ लोगों को असहज करता है? और अगर गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर भी उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर संविधान और उनके मूल्यों की बात करना कितना ईमानदारी है?
दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सम्मान और अधिकारों की ढाल है। महिला पुलिसकर्मी ने यह साबित कर दिया कि वर्दी में होने का मतलब सिर्फ आदेश मानना नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करना भी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कि आप महिला पुलिसकर्मी का विरोध सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम गहराई से समझे तो यह केवल एक कार्यक्रम या भाषण तक सीमित मामला नहीं है। यह उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें संविधान की बात तो की जाती है लेकिन संविधान निर्माता को याद करने से परहेज किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वो एक विचारधारा थे। उन्होंने उस समय संविधान लिखा जब देश जाति भेदभाव और असमानता की गहरी खाई में बटा हुआ था। उन्होंने संविधान के जरिए हर नागरिक को बराबरी का हक दिया। आज अगर हम खुलेआम वोट डाल पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हैं तो इसके पीछे बाबा साहब की सोच और संघर्ष है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा साहब के सम्मान की बात उठी हो, लेकिन यह पहली बात जरूर है जब एक वर्दी में खड़ी महिला पुलिसकर्मी ने खुले मंच से सत्ता से सवाल किया हो। उन्होंने न कोई राजनीतिक भाषण दिया, न कोई नारा लगाया। उन्होंने सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछा, संविधान निर्माता का नाम क्यों नहीं लिया गया? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मालूम है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, सस्पेंशन, ट्रांसफर या विभागीय कार्रवाई, सब कुछ संभव है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संविधान की रक्षा को प्राथमिकता दी। अब सवाल उठता है कि क्या यह महिला पुलिसकर्मी का व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है? संविधान के जानकारों का कहना है कि हर सरकारी कर्मचारी की पहली निष्ठा संविधान के प्रति होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। अगर संविधान दिवस के मौके पर संविधान निर्माता की उपेक्षा होती है तो सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी। इस घटना के बाद देश भर में सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग महिला पुलिसकर्मी को संविधान की सच्ची प्रहरी बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह मुद्दा अब दबने वाला नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाला अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो बेकार साबित होगा। आज ये कथन एक बार फिर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि बाबा साहब का सम्मान सिर्फ मूर्तियों और मालाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान तभी होगा जब उनके विचारों को मंचों पर जगह मिले, भाषणों में स्थान मिले और नीतियों में लागू किया जाए। एक महिला पुलिसकर्मी ने यह सवाल उठाकर पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है। अब देखना यह होगा कि सिस्टम इस आईने में खुद को देखता है या आंखें फेर लेता है। इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।